हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग कृष्ण जी के जीवनी से जुड़ा कुछ और सीख जो मैंने सीख पाया था उसमें मैं सीख पाया हूँ, उसमें हम लोग आगे की कुछ कड़ी को देखते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है और उसका बहुत गहरा संबंध हमारे तैयारी और स्पेशली सिविल सर्विस के साथ, मेरा उसके साथ लगता है कि बहुत गहरा संबंध है। और जो शिक्षा थी वो ये थी कि क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी पे फोकस किया जाए। कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास पहुंचे हैं। दोनों से कृष्ण का संबंध एक बराबर का है। दोनों को ही कृष्ण ने ऑफर किया, आप मुझे चुनिए या मेरे सेना को चुनिए। सेना मीन्स एक बहुत बड़ी ताकत और मैं निहत था। हम लोग जानते हैं कहानियों में अर्जुन ने कृष्ण को निहत्था ही मांगना स्वीकार किया। दुर्योधन कृष्ण की पूरी सेनाओं को लेकर के अपने तरफ चला गया और खुद को बहुत जीता हुआ महसूस कर रहा था। कहानी का अंत हम सब लोग जानते हैं कि कृष्ण का बिना शस्त्र का होना उन सैकड़ों हजारों सेनाओं के ऊपर भारी पड़ा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्वांटिटी कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि क्वालिटी क्या है। अभी देखिए इस स्टोरी से एक अमेजिंग चीज, हम लोग जब तैयारी शुरू करते हैं तो 100% कहा जाए तो 100% लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं कि अगर मेरा सिविल सर्विस नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अगर हम लोगों ने थॉरोली पढ़ा है, मेरी तैयारी अच्छी रही है, चूंकि ये कंपटीशन है, मे बी मैं सक्सेस ना हूँ, फिर भी मेरे अंदर जो क्वालिटी होगी वो कितनी क्वांटिटियों से बड़ा होगा। और एग्जैक्ट वही कहानी होगी। अगर असफल भी है फिर भी आप अपने जीवन के क्षेत्र में कई गुना सफल व्यक्ति है। यदि हमने तैयारी थोरोली की है तो हम जिंदगी के खेल में कई गुना आगे और कई गुना सफल व्यक्ति है। याद कीजिए, कृष्ण के पास क्वालिटी था, शस्त्र नहीं था, कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, कोई मोहर नहीं था। मान लीजिए मैंने यूपीएससी की तैयारी की, वो क्वालिटी मेरे अंदर है, किसी कारणवश मुझे वो अधिकार नहीं दिया गया, वो शस्त्र नहीं दिया गया, वो मोहर नहीं मारा गया, फिर भी मैं बिना शस्त्र के भी उन कई हजार सेनाओं से आगे जरूर रहूँगा। मेरा जो डिसीजन लेने का क्षमता होगा वो उन कई हजार लोगों से बेहतर जरूर होगा। मुझे लगता है वर्तमान युग में जहाँ हम लोग बात करें भक्ति को छोड़ के, अगर कृष्ण को पाना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन यू कैन से स्ट्रेटेजी मेकर, कूटनीतिज्ञ, तो ऐसे में यूपीएससी का तैयारी या सिविल सर्विस की तैयारी सबसे बेहतर ऑप्शन है टू गेन द क्वालिटी ऑफ श्री कृष्णा। और हाँ, आप सफल होंगे असफल होंगे इन सब बातों को साइड कर दीजिए, क्योंकि इस घटना से एक बड़ी सीख मिली। कृष्ण के अंदर सिर्फ क्वालिटी थी, सिर्फ डिसीजन लेने की क्षमता थी, सिर्फ उनको वो कूटनीति पता था, उनको वो रणनीति पता था, उनके ब्रेन में वो थॉट जनरेट हो गए थे, उनका बुद्धि का यू कैन से अप टू डेट इंस्टॉल्ड हो गया था, लेटेस्ट वर्जन थे वो उस समय के। और परिणाम हम लोगों के सामने है। अर्थात ये मान लेना कि मैं छोटी छोटी कुछ नौकरियां जनरेट करूं, अगर हमारा उद्देश्य नौकरी है तो भी अगर मैंने थॉरोली पढ़ा है तो थोड़ी सी ईश्वर कृपा से मैं नौकरी को गेन कर सकता हूँ, क्योंकि यूपीएससी तो बहुत बड़ा समुद्र है, फिर छोटे छोटे नौकरी तो आपको मिलने ही मिलने हैं। लेकिन अगर सिविल सर्विस का हम थोरोली तैयारी किए फिर नहीं हुआ, फिर भी इसमें असफल नाम की चीज़ है ही नहीं। इसको इस घटना से, कृष्ण के घटना से हम सीख सकते हैं। कृष्ण के पास वो प्रशासक वाला बुद्धि था, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं था, फिर भी
उनमें ये क्षमता थी कि उन्होंने जीत को एक पाले में ला के रख दिया। अभी आप देखेंगे हम लोग काफ़ी ऐसे योग्य व्यक्ति से मिलते हैं जिन्होंने थोरोली सिविल सर्विस की तैयारी की, उनका पकड़ सिविल सर्विस पे अच्छा है। दुर्भाग्यवश या कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इस कारण से किसी एक बिंदु से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर भी आज वो जो सोचते हैं, उनका जो जीवन जीने का तरीका है, उनकी जो वो है बट टू से उनका जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इवन प्रैक्टिकली मैं फील कर पाया इस तैयारी में आने के पहले और इस तैयारी के बाद। अभी जैसे हमारे ही ग्रुप को देखा जाए, कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, दे आर टीचिंग समवेयर, कोई पढ़ा रहा है, कोई किसी सरकारी जॉब से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, कोई अधिकारी लोगों के साथ उठना बैठना है। इसके बावजूद क्या है, मेरे अंदर की वो क्वालिटी, और वो लोग मुझसे ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू मेक डिसीजंस। ये पूरा का पूरा श्रेय ईश्वर और इस तैयारी को जाता है, इस तैयारी को थॉरोली करने को जाता है। पहले छोटे छोटे डिसीजंस के लिए मुझे ही किसी से भी पूछना पड़ता था, और काफ़ी दुख ये लगता था कि फिर उन लोग के नज़र में ऐसा प्रतीत होता था कि ये लड़का तो एकदम से मूर्ख है, या वो पहचान नहीं पाते थे, वो ये नहीं समझ पाते थे कि मेरी समस्या क्या है। वो बजाय ये समझने के मेरी परिभाषा समझने में लग जाते थे। अभी मुझे तो खैर यूपीएससी का अभी तक भी सक्सेस का स्वाद मैं भी नहीं चख पाया पूर्णतः, लेकिन ये मैं देखा कि इसके बाद जो क्वालिटी जनरेट हुआ ना, समाज से लेके मेरे इर्द गिर्द का परिवेश हो, यहाँ पे एक बेहतर छवि जरूर पड़ा। और ये मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर किए। इस तैयारी में आने के बाद इन सब तरह के डर से एकदम मुक्त हो जाइए, क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक क्वालिटी थे, उनको कोई अधिकार नहीं मिला था युद्ध में, कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिला था। मीन्स यू कैन से ही वॉज अ गुड एस्पायरेंट्स ऑफ सिविल सर्विस, बस उनके हाथ में कुछ नहीं था, फिर भी उनके हाथ में जीत था, ये क्षमता थी उनमें। आज एक और लास्ट हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे कृष्ण के एक अगले गुण की। सभा में सभी लोग बैठे हुए हैं और कोई आता है और आके कृष्ण से एक प्रश्न करता है। कृष्ण याद आया, एक बार भीष्म पितामह आते हैं और बोलते हैं, कृष्ण तुम्हें हस्तिनापुर की हवा कैसी दिख रही है? कृष्ण ने कहा, ये तो पितामह आप बेहतर जानते हैं, आपके पास अनुभव बेहतर है, तो इस हवा को आप समझ सकते हैं। पितामह दुखी होकर बोलते हैं, कृष्ण ये तुम भी जान रहे हो कि अब जो हवा है वो युद्ध की हवा है। ये जो हवा बह रही है ये संकेत दे रही है कि बहुत बड़ी विनाश आने वाली है। तो कृष्ण, इस विनाश की शुरुआत हुई कहाँ से, कहाँ कमी रह गई? हम सभी लोग तो और सच भी था, चाहे वो द्रोणाचार्य जी हों, कृपाचार्य हों, भीष्म पितामह, ये सारे लोग उस समय के कालजयी पुरुष हैं, वो हर काल में ही उनकी नीति और वो जीवित है। तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग के रहते हुए ये परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई? कृष्ण मुस्कुराते और बोलते हैं, पितामह जैसे जैसे सोच जनरेट होना शुरू होता है ना, हवा वैसे बहने लगती है। ओह माय गॉड, क्या बड़ा लाइन था। गीता में भी इन्होंने इस बात को बताया है कि जैसा आप सोचने लगोगे वैसा मैं आपको बनाने लगूंगा। दुर्योधन को शुरू से ही शकुनी ने यही सोचवाया कि आपका भाई आपका शत्रु है, उसे कैसे भी आप मार दीजिए। मीन्स दुर्योधन के बाल्यकाल में ही उसके ब्रेन में जो थॉट डाल दिया गया, और वो जो थॉट को दिन रात सोचा करता था, इसका परिणाम निकला महाभारत का युद्ध। अर्थात कृष्ण इसमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हम जिस, एक तो मेंटर तो खैर पता चला ही कि जैसा मेंटर होता है वैसा होता है, वैसा ही रिजल्ट सामने आता है। देन हम जिस थॉट को लेकर के चलने लगते हैं, जिस थॉट प्रोसेस के साथ चलने लगते हैं, वो थॉट प्रोसेस अपने साथ साथ उन माहौल को लेकर के बढ़ाने लगता है, उस हवा को जनरेट कर देता है जो हम लोगों को
हम लोगों के अनुकूल या प्रतिकूल, जैसा भी हम सोच रहे हैं उस तरह का एक हवा जनरेट कर देता है, एक वातावरण जनरेट कर देता है। फ्रेंड्स, हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और इस जन्माष्टमी के 6 दिन के अंदर हम लोग कृष्ण की 6 शिक्षाओं को जानने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं और हम लोग नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। थैंक यू।